सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फुल टाइम मेल्टडाउन। आज हम लोग बात करेंगे हमारे फेवरेट लंदन क्लब के बारे में, जिन्हें लगता है कि लंदन के सबसे बड़े क्लब है, लेकिन वो है नहीं, चेल्सी है। चलिए इस बारे में कभी और बात होगी या फिर वीडियो के दौरान ही बात हो जाएगी। आर्सेनल आर्सेनल ने इस सीजन काफी साइनिंग्स किए हैं। इस बार लग रहा है कि पिछले 3 साल का जो रिकॉर्ड बनाते आ रहे हैं कि सेकंड 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 फिनिश करने का, रनर अप रहने का, इस साल में भी उन लोग चैलेंज कर सकते हैं टाइटल रेस के लिए। मे बी शायद टाइटल भी जीत भी जाएंगे। चलिए पहले सुशांत के ही सुनते हैं, जो कि आर्सेनल फैन है। सुशांत, तेरे को क्या लगता है, इतनी जो साइनिंग्स हुई है तो कितना रेट करना चाहेगा? तुझे क्या लगता है, सबके सब स्टार्ट करेंगे या फिर बेसिकली ये टीम को रीइंफोर्स या करने का तरीका है? तुम ही बता। मोस्ट ऑफ द साइनिंग जो भी अभी तक आर्सेनल की हुई है सारी बैकअप साइनिंग ही हुई है। देखा जाए केपा, वो भी बैकअप है। नॉर्गार्ड बैकअप है। मैदुएके भी बैकअप है। अभी तक ये सारी साइनिंग बैकअप में है। जुबीमेंडी जो एक साइनिंग है वो हमारा पार्टी का डायरेक्ट रिप्लेसमेंट है कि वो पार्टी को रिप्लेस करेगा स्टार्टिंग 11 में। ग्योक्रेस जो कि होपफुली हो ही जाएगा साइन। जो कि हमारे पास 7 साल के बाद एक स्ट्राइकर आने वाला है। ओबामयांग के बाद स्ट्राइकर जो हमारे पास आया है वो ग्योक्रेस ही है। मैं गैब्रियल जीसस को स्ट्राइकर में नहीं काउंट करूंगा, ना ही कोई भी आर्सेनल फैन काउंट करता है उसको स्ट्राइकर में। मेरे हिसाब से तो अभी तक जो भी साइनिंग हुआ, मिक्स बैक साइनिंग हुई है, बैकअप और फ्रंट साइनिंग, प्लेइंग 11 साइनिंग जो थी, उसके हिसाब से तो अभी तक विंडो ठीक ही गया है। उतना उतना भी कुछ खास विंडो नहीं गया है अभी तक। क्योंकि मैं अगर ये वो अगर लिवरपूल के रूमर आने के पहले अगर ये होता तो मैं बोलता कि आर्सेनल का बहुत अच्छा साइनिंग हुआ है, लेकिन लिवरपूल रूमर आने के बाद थोड़ा सा तो वो हो गया है कि हाँ, टाइटल रेस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है इस बार। एक बार तुम अपने व्यूवर्स को बताना चाहोगे किस लिवरपूल रूमर के बारे में बात कर रहे हो, और उससे आर्सेनल से कैसे कंपेयर कर रहे हो? ऑब्वियसली अलेक्जेंडर इसैक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अलेक्जेंडर इसैक जो कि बहुत ही स्ट्रांग रूमर है लिवरपूल जाने का। तो अलेक्जेंडर इसैक का लिवरपूल टीम में आना बहुत ही खतरनाक चीज है और खतरे की घंटी है आर्सेनल के लिए भी और मैनचेस्टर सिटी के लिए भी। तो अगर ये साइनिंग नहीं होती तो मैं बोलता कि आर्सेनल बहुत ही ज्यादा फेवरेट्स है ग्योकेरेस साइन करने के बाद। बट थोड़ा सा तो वो जो जॉय है ग्योकेरेस साइनिंग का वो थोड़ा सा इसैक के रूमर के बाद थोड़ा अच्छा कम हो चलो, फॉर द टाइम बिंग मान लेते हैं कि इसेक तुम भी जानते हो, ऑनेस्टली थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला। 120 130 इतना भी आसान नहीं होगा। मान लो उसका जो सेकंड फॉल बैक ऑप्शन है, जैसे कि फेब्रिजियो ने रिपोर्ट भी किया है, ये ह्यूगो एकिटिक है। ह्यूगो एकिटिक वर्सेस गोएक्रेस, तब तुम क्या देखोगे? मेरे ख्याल से तब तुम्हें ख्याल से गोएक्रेस का पलड़ा थोड़ा भारी रहेगा। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा ही पलड़ा बाढ़ रहेगा क्योंकि आई डोंट रेट एकिटिके दैट मच। तो अगर अलेक्जेंडर इसैक नहीं साइन होता है तो फिर मैं बोलूंगा कि हाँ, आर्सेनल आर स्टिल फेवरेट्स टू विन द प्रीमियर लीग दिस सीजन। अगर इसैक साइन हो गया तो फिर बहुत अच्छा टाइटल रेस हमें देखने को मिलेगा इस बार तीनों क्लब्स के द्वारा। और हो सकता है कि मिक्स में चेल्सी भी आ जाए, क्योंकि देखते हैं क्या होता है। व्हाट अबाउट द लेफ्ट विंग सिचुएशन सुशांत? तूने लेफ्ट विंग के बारे में कुछ बोला नहीं। मार्टिनेली का कभी रूमर आता है सऊदी से, कभी ट्रोसार्ड के फर्नाबाचे में टर्किश लीग से रूमर आता है। लेफ्ट विंग में क्या सिचुएशन चल रहा है? लेफ्ट विंग का सिचुएशन साफ है कि जब तक कोई एक प्लेयर बिकेगा नहीं ट्रोसार्ड और मार्टिनेली में से, तो कोई भी प्लेयर वहां पे आ नहीं रहा है। और मैं नहीं चाहता हूँ पर्सनली, अगर देखा जाए तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मार्टिनेली बिके। मैं चाहता हूँ ट्रोसार्ड अगर जाए, क्योंकि एज के हिसाब से और उसका परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं रहता है प्रीमियर लीग में। लास्ट सीजन जैसा हम लोगों ने देखा कि बहुत ही हॉट एंड कोल्ड परफॉर्मेंस देता है ट्रोसार्ड, और मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं आया उसका लास्ट सीजन का परफॉर्मेंस। तो जैसा कि अगर रूमर्स है, जो भी बात आ रहा है कि अगर ट्रोसार्ड गया तो इजी साइन होगा। लेकिन बेन जेकब्स ने एक इंटरेस्टिंग चीज ये बोली है कि आर्सेनल इजी को अटैकिंग मिडफील्डर की तरह साइन कर रहा है, नॉट एज ए विंगर। तो वो भी देखने वाली बात होगी। विंगर से रॉड्रिगो से लिंक था, लेकिन अब मुझे कहीं से नहीं दिख रहा है कि रॉड्रिगो आर्सेनल आएगा, क्योंकि उतना स्पेंड करना आर्सेनल की बस की बात तो है नहीं अभी। नहीं लगता आर्सेनल को रोड्रिगो का जरूरत है अब। मडवेके साइन कर लिया है, बहुत अच्छा लेफ्ट विंग खेलता है वो, सब लोग देखा ही होगा। और अगर एजे कैम खेलेगा तो कप्तान साहब कहाँ खेलेंगे आर्सेनल के? यहाँ पे खेलने की नहीं है बात। यहाँ पे है कि अब जब ओडेगार्ड इंजर्ड होता है तो कोई अपने पास बैकअप नहीं बचता है। जैसे कि लास्ट, अगर हम लोग लास्ट सीजन के वीडियो देखें आर्सेनल मैच में, तो गुप्ता का स्पेशली कमेंट रहता है कि आर्टेटा इज आउट ऑफ हिज विट्स। सागर ने भी बोला है कि आर्टेटा के पास और कुछ है ही नहीं करने के लिए। सही है बात, कुछ करने के लिए है ही नहीं, क्योंकि प्लेयर ही नहीं थे तो करने के लिए कुछ था ही नहीं।
अब प्लेयर आए हैं तो अब आएगा इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज कि 70 मिनट तक अगर ओडेगार्ड नहीं परफॉर्म कर रहा है तो एजी खेलेगा वहां पे, या फिर वानेरी खेलेगा, या फिर एजी लेफ्ट विंग खेलेगा, या फिर एजी हो सकता है कि फॉल्स नाइन में स्ट्राइकर की तरह भी खेल ले। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है। तो इससे कहीं ओडेगार्ड तो परमानेंट है कि ओडेगार्ड स्टार्टिंग 11 में खेलेगा। अब एजी लेफ्ट विंग खेलेगा या फिर कैम खेलेगा, ये मैच टू मैच डिपेंड करेगा। तूने कहा कि जैसे कि जूबी मेंडी के अलावा जितने भी साइनिंग हुए हैं वो बैकअप साइनिंग है, तो बैकअप साइनिंग में डुएके के लिए 50 मिलियन देना ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि मैडवेके को मैं तो रेट करता ही नहीं हूँ। जिस टाइम से वो चेल्सी में, मैंने उसे हेडलेस ही बोला है। बट ठीक है। अब मैं पैसे के ऊपर जाऊंगा नहीं, मैं नहीं बोलूंगा कि तुम 50 मिलियन स्पेंड करो, 100 मिलियन स्पेंड करो। मुझे चाहिए था एक साका बैकअप जो बहुत ही ज्यादा जरूरी था। लेफ्ट विंग से ज्यादा जरूरी मुझे एक साका बैकअप चाहिए था। मैडवेके आया है, कैसा परफॉर्म करता है ये तो अब देखने वाली बात होगी। मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है, बट हाँ एक चीज मैड्यूके का अच्छा है कि ही कैन ड्रिबल। और वैसा आर्सेनल के पास कोई प्लेयर है नहीं कि जो थोड़ा सा डिफेंडर को दरवसा सके कि हाँ भाई बॉक्स में घुसे तो पेनल्टी दे सकता है। उस टाइप का कोई आर्सेनल के पास प्लेयर नहीं है। तो मैड्यूके हो सकता है कि एंड एंड में आके ये काम अच्छे से कर ले। तो उस चीज को भी मैं लेकर थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि मैड्यूके वो परफॉर्म कर पाता है कि नहीं कर पाता है। ये ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर स्पोर्टिंग ने 10-20 मिलियन आगे बढ़ा दिया योकेरेस के लिए, और आर्सेनल पीछे हट जाए बोल के कि हमारे पास उतने पैसे नहीं है, तो ये तो फिर वो 50 मिलियन बहुत वो अटकेगा। एक बात मैं क्लियर बता दूं कि यूक्रेस इज 100% डील डन। ये बस एक स्पोर्टिंग की एक टैक्टिक्स है कि स्पोर्टिंग दिखाना नहीं चाहता वर्ल्ड को कि वो झुक गया है आर्सेनल के सामने या फिर कुछ ऐसा। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि पास में भी ऐसी डीलिंग्स बहुत सारे, पेड्रो पोरो, ब्रूनो फर्नांडिस, ऐसा स्पोर्टिंग ने हमेशा से किया है। तो ये कोई आर्सेनल फैन के लिए कोई डरने की बात नहीं है। यूक्रेस इज 100% डील डन। गेकुरेस डील में कुछ भी नहीं होने वाला है। और हाँ तुम अगर इसे दूसरा नजर से बोलते कि रॉड्रिगो की हो सकता है कि रॉड्रिगो में कम ही खल जाएगा कि आर्सेनल सिर्फ 50 मिलियन दे पाता है, 10-15 मिलियन यहाँ से कम पड़ जा रहा है रॉड्रिगो के लिए, हाँ तो वो हो सकता है। बट साका का बैकअप बहुत ही ज्यादा जरूरी था, रॉड्रिगो से ज्यादा जरूरी साका का बैकअप था, और वो साइन हो गया। मैं उसके लिए खुश हूँ। साका ने पिछले सीजन 1800 मिनट खेले और उसका वो 3 महीना का हैमस्ट्रिंग बहुत ही ज्यादा आर्सेनल को खलाया। तो एक बैकअप तो चाहिए था। अब जो आया है ठीक है। अब मैड्यूके ज्यादा एज भी नहीं है, 22 साल का है, तो ही विल ओनली इम्प्रूव। अब देखते हैं कितना इंप्रूवमेंट आता है उसके अंदर। और एक और चीज हम लोगों ने देखा है कि मिकेल आर्टेटा विंगर्स को अच्छा बना देता है। सिटी में भी हम लोगों ने देखा है और आर्सेनल में भी देखा है। तो मे बी होपफुली मैड्यूके को थोड़ा सा तो अच्छा बना दे वो। तो सुशांत, ये तो बात हो गया चलो प्रीमियर लीग का। तुमने बोला कि आर्सेनल मोस्ट प्रॉब्ली लिवरपूल एंड सिटी के साथ compete करेगा टाइटल के लिए। चलो वो तो ठीक है। लास्ट सीजन जो कि अभी जस्ट खत्म हुआ, उसमें हमने देखा कि आर्सेनल सेमीज तक पहुंची थी। डेक्लन राइस का 2 गोल शायद सबको याद रहेगा एटलीस्ट 4-5 सालों तक, जो दोनों फ्री किक गोल्स मारे थे रियल मैड्रिड के अगेंस्ट। तो तुम्हारा इस सीजन क्या एक्सपेक्टेशन है? सिमिलर एक्सपेक्टेशन ही है कि टाइटल के लिए जाना है, नहीं भी गया तो सेमीफाइनल फाइनल तक रहो, अच्छी बात है। कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। चैंपियंस लीग बहुत टीम्स compete करती हैं और जीतना काफी मुश्किल होता है। बस ये बोलूंगा कि लास्ट सीजन की तरह अच्छा परफॉर्म करे बस। एक और चीज जो सेमीफाइनल में नहीं हो पाया, सेमीफाइनल में जो किलर इंस्टिंक्ट नहीं थी वो इस बार दिखे हम लोग को। और इस बार अगर दिखी वो किलर इंस्टिंक्ट तो आर्सेनल जीत सकती है इस बार चैंपियंस लीग। तो सुशांत, अभी का जहां तक ट्रांसफर विंडो गया है, जहां तक रूमर्स है, जहां तक साइनिंग्स हुआ, क्या तुमको लगता है वो साइनिंग्स मोर देन एनफ है तुमको फाइनल तक पहुंचाने के लिए? क्योंकि पिछले सीजन आर्सेनल सेमीफाइनल तक पहुंची थी, तो एटलीस्ट इस सीजन फाइनल तक का तो मतलब टारगेट रखना ही चाहिए। फाइनल में जो जीते ना जीते वो तो बात अलग है, लेकिन सेमीज तक तो एटलीस्ट टारगेट होगा ही मेरे ख्याल से आर्सेनल का। टारगेट तो मैंने बोला, मेरा टारगेट आर्सेनल का चैंपियंस लीग जीतने का है। और मुझे बस एक ही चीज की कमी थी पिछले बार की, किलर इंस्टिंक्ट नहीं था आर्सेनल के पास। और आर्सेनल के पास हर मैच में हम लोगों ने देखा था कि साका के ऊपर 2-3 प्लेयर रहते थे, क्योंकि उनको पता था कि बाकी उधर कुछ है नहीं। साका के ऊपर रहने का मतलब था कि ओडेगार्ड भी उधर रहता था। तो बाकी उन लोगों को पता था कि लेफ्ट विंग से कुछ आने वाला नहीं है, स्ट्राइकर पे कुछ होने वाला नहीं है, तो एक प्लेयर को कंट्रोल कर लो, मैच खत्म है वहां पे। लेकिन इस साल वो नहीं होने वाला है। इस साल अगर एजी साइन कर लिया तो मुझे एजी से बहुत ज्यादा उम्मीद है। अगर एजी लेफ्ट में कटा और फिर वो वहां पे कुछ परेशानी लाया, एजी का आईक्यू लेवल, उसका क्रिएटिविटी बहुत तगड़ा है। तो एजी मेरे लिए देखने वाला प्लेयर होगा कि एजी क्या कंट्रीब्यूट करता है। और ग्योक्रेस का फिनिशिंग जो इतना पोर्टुगीज लीग में 50 गोल उसने मारा है, अगर वो 50% भी आके इधर मार देता है तो तहलका ही मच जाएगा। तो मैं तो फिर वही जा रहा हूँ कि आर्सेनल विल गो फॉर द चैंपियंस लीग दिस टाइम। ज्यादा भरोसा
तुमको एजे से है, तुमको लगता है वो लेफ्ट विंग में अच्छा कर लेगा? वो लेफ्ट विंग में अच्छा करे ना करे, बट लेफ्ट विंग में उसने खेला है, और क्रिस्टल पैलेस के लिए भी उसने काफी टाइम लेफ्ट विंग में खेला। और अगर लेफ्ट विंग में नहीं भी खेलता है तो जो कैंप पोजीशन पे खेलता है तो वो लेफ्ट साइड से ही ड्रिफ्ट करता है। जैसे ओडेगार्ड का है कि वो राइट में ही रहता है, राइट में साका के साथ गेम प्ले बनाता है, तो एजी का भी वही है कि वो लेफ्ट में रहता है और लेफ्ट से गेम प्ले बनाता है। तो ये आर्सेनल के लिए अच्छी चीज है ना, कि एक जो तुम्हारे पास कैम रहेगा वो राइट से ऑपरेट कर रहा है, एक कैम रहेगा जो लेफ्ट से ऑपरेट कर रहा है। तो मिक्स एंड मैच करना बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। लेफ्ट विंग में भी मेरे हिसाब से इजी खेलेगा और अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि उसका स्पेस है, ड्रिबलिंग है, क्रिएटिविटी है। उसने मतलब क्या नहीं है उसके पास, उसने शायद लास्ट सीजन 2 पॉइंट समथिंग के रेट से पर मैच क्रिएटिविटी आउटलेट दिया था। तो बहुत अच्छा ये स्टैट्स है एजी का भी। विंग में खेलेगा तो अच्छा हो सकता है, लेकिन ओडेगार्ड और एजे दोनों साथ नहीं खेल सकता। अगर एजे विंग में खेला और ओडेगार्ड कैंप खेला तो क्यों नहीं, दोनों साथ में खेल सकता है। और एजी रहेगा, ये ग्योकेरेस रहेगा, साका रहेगा, और पीछे ओडेगार्ड रहेगा। प्रॉब्ली आई थिंक सुशांत का कहना ये है कि राजीव की, जैसे फॉर एग्जांपल 70 मिनट्स हो चुका है और तुम 1-0 से डाउन हो, तो तुम 2 कैंप खिला सकते हो इंस्टेड ऑफ 8 खिलाने की जगह तुम एक एजे को लेके आ सकते हो रिप्लेसिंग जुबेमेंडी। तो उस हिसाब से बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। एग्जैक्टली मतलब अगर अगर तुम आर्सेनल का लास्ट सीजन का एक स्टैट देखो, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टैट है कि आर्सेनल पिछले सीजन 21 पॉइंट लॉस्ट किया फ्रॉम ए विनिंग पोजीशन। इसका यही मतलब है कि वो गेम क्लोज नहीं कर पा रहे थे लास्ट सीजन। 21 पॉइंट्स ड्रॉप करना किसी भी टाइटल कंटेंडर टीम के लिए बहुत ही शर्मनाक चीज है। और इस सीजन वही चीज होने वाला है कि अपना जो बैकअप रहेगा अच्छा, जो बेंच से लाएंगे। पिछले बेंच से किसको ला सकते थे? रीस नेल्सन आता था, वानेरी आता था, गैब्रियल जीसस जो इंजर्ड होने के बाद एक टांग से खेलने आता था। तो ये सब, और उसके बाद फिर अटैकिंग ऑप्शन ही नहीं थे, तुमको जिनचेंको को लाना पड़ता था। अपना टिरनी लेफ्ट विंग खेलता था, जो लेफ्ट बैक नहीं खेल पा रहा था वो लेफ्ट विंग खेल रहा है। तो इन सब चीज को थोड़ा सा नजर में रखते हुए इजी साइनिंग, मैडुएके साइनिंग मेरे लिए तो अच्छा साइनिंग है। मैडुके के बारे में तो मैं उतना नहीं बोलूंगा, अब उसके बारे में देख के ही बताया जाएगा कि कैसा परफॉर्म कर रहा है, बट फिर भी ऑन पेपर मेरे लिए तो काफी अच्छा साइनिंग है दोनों। चलो अब एलिफेंट इन द रूम की बात करते हैं। मिकेल आर्टेटा, छठा साल है उसका आर्सेनल मैनेजर के तौर पे। अपार्ट फ्रॉम विनिंग एफए कप एंड बॉटलिंग द यूरोपा फाइनल अगेंस्ट उनाई एमरी एंड सिवियरली अंडर परफॉर्मिंग फॉर कंसिस्टेंटली 3 इयर्स। चलो बहुत लोग बोलते हैं कि वो किसने कंसिस्टेंट किया, चलो जो भी है, लेकिन सेकंड कर रहा है, मतलब उससे टाइटल अभी तक पुश नहीं कर पाया, जीत नहीं पाया बेसिकली। तो इस सीजन क्या लगता है, मतलब इस सीजन वर्डिक्ट आउट है या फिर अभी भी ट्रस्ट द प्रोसेस वाला लाइन तुम लोग कैरी कर रहे हो, या फिर ये सीजन अल्टीमेट है बेसिकली? इस सीजन अगर टाइटल जिताया तो जिताया, नहीं जिताया तो नहीं जिताया। क्योंकि आर्सेनल फैन का हमेशा कंप्लेन रहता था कि ओनर पैसे स्पेंड नहीं करता। वो कंप्लेन तो इस बार रहेगा नहीं। मैनेजर को ऑलमोस्ट 6, मतलब वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैनेजर होने जा रहा है अपार्ट फ्रॉम पेप। तो अब ना टाइम का बहाना है ना पैसा का बहाना है। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से तो मिकेल आर्टेटा इज ओले गुनर सोल्शार लाइट। उससे ट्रॉफी नहीं जीता जाएगा, वो कितने साल भी रह लेगा। आर्टेटा को जो कहा गया है या जो उसका एम है वो फुलफिल कर रहा है। आर्सेनल को ट्रॉफी जीतने से मतलब नहीं है, वो वाइब क्लब है। मडवेके इसीलिए लिया है, वो वाइब प्लेयर है, सारा प्लेयर वैसे ही है। मडवेके साका सब वाइब के ट्रॉफी से मतलब नहीं है। राजीव की एक बात से तो मैं सहमत हूँ कि वाइब मैडो के वाइब प्लेयर और आर्सेनल के पास वाइब प्लेयर्स की कमी थी। तो वो होना एक चाहिए था, वाइब प्लेयर आना चाहिए था, लेकिन साका वाइब प्लेयर है ये तो राजीव को ही पता हुआ कैसे। बट हाँ, मैडो के एक वाइब प्लेयर है और उसका साइनिंग अच्छा साइनिंग है वाइब लाने के लिए टीम में। और रहा बात 6 साल का मिकेल आर्टेटा का ट्रॉफी लेस जाने का, तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग है। 6 साल नहीं, 5 साल ट्रॉफी लेस है वो। तो ये तो थोड़ा कंसर्निंग चीज है। ये मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ कि हो सकता है कि आर्सेनल को एक तो ट्रॉफी, एक दो ट्रॉफी तो बीच बीच में जीते जाने चाहिए थे। लास्ट ईयर जो यूनाइटेड के से हारना, यूनाइटेड का मतलब प्रोबेबली सेंचुरी का वर्स्ट टीम होगा वो जिस आर्सेनल हारी है। तो वो तो नहीं हारना चाहिए था। न्यूकैसल के साथ कम्युनिटी शील्ड फाइनल में हारना, ये भी मुझे कहीं से भी जस्टिफाई मैं कर ही नहीं सकता कुछ भी बोल के। तो ये सब चीजों पे ध्यान देना होगा। चलो टाइटल, तुम प्रीमियर लीग टाइटल नहीं भी जीत रहे हो 3 साल से, तुम सेकंड फिनिश कर रहे हो, चल वो उतना समझ में आ सकता है। लेकिन इस बीच में तुम ना कोई कैपिटल वन कप जीत रहे हो, ना एफए कप जीत रहे हो, ना तुम यूरोपा में परफॉर्म करके यूरोपा नहीं जीत रहे हो। तो ये सब जस्टिफाइड नहीं है। बट बात वही है कि अगर आर्टेटा को मैं आज सैक करता हूँ तो मैं लाऊंगा किसको? तुम बोलोगे कि हाँ चेल्सी ने मरेस्का लाया, मरेस्का वो उसको क्लब वर्ल्ड कप जिता दिया। तो ठीक है, वो तो हो सकता है कि मैं मरेस्का को लाके, हो सकता है कि आर्सेनल अगर मरेस्का साइन करता तो आर्सेनल कुछ नहीं जीत पाता।
तो मैनेजर की बात है, हो सकता है कि आर्सेनल फ्लिक लेता है, फ्लिक से भी आर्सेनल ना जीत पाए। तो मुझे कहीं से नहीं दिख रहा है कि कोई एक एग्जैक्ट मैनेजर की हाँ ये मैनेजर लाओ और परमानेंट सक्सेस, ये एक लौटा एक ही मैनेजर है जो वो कर सकता है, वो पेप गार्डियोला, कि तुम पेप गार्डियोला लाओ और सक्सेस डिलीवर करेगा। उसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि कोई भी मैनेजर है कि जो ऐसा क्लेम कर सकता है कि मैं आऊंगा तुमको सक्सेस डिलीवर करूंगा आज के डेट पे। तो आर्टेटा को सैक करना ना करना ये तो अलग बात है, लेकिन हाँ मैं एक चीज से खुश हूँ कि लोग आजकल मजाक उड़ाते हैं कि आर्सेनल रिपीट किया सेकंड होने का। तो मैं ये मजाक सहने को रेडी हूँ 5-0 10-0 के मजाक से। तो अगर फैन दूसरे अपोनेंट फैंस को कुछ मिल नहीं पा रहा आर्सेनल का मजाक उड़ाने के लिए, तो आजकल रिपीट उसके बारे में कर रहे हैं, तो आई विल टेक दैट। और अगर सिर्फ मेरा परसेप्शन है तो आई विल नेवर बी आर्टेटा आउट, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि जिस तरह से बस एक ही मेरी उसे आर्टेटा से शिकायत है कि उसको फुटबॉल थोड़ा अब अच्छा करना पड़ेगा, प्लेयर आ गए हैं। अगर इस सीजन भी बस क्रॉस और सेट पीस से होगा तो वो थोड़ा कंसर्निंग है, वो लेके मैं आर्टेटा आउट हो सकता हूँ। लेकिन अगर गेम प्ले अच्छा हो जाए तो मेरे हिसाब से आई विल नेवर बी आर्टेटा आउट इन माय होल लाइफ। यही देखो, ट्रॉफी जीते हुए कितना दिन हो गया है। कारबाओ कप को पहले कम्युनिटी शील्ड बोला, कैपिटल वन बोला, ट्रॉफीज का नाम भूल जा रहा है आर्सेनल फैन। काराबाओ कप को याद रख के कोई फायदा नहीं है, काराबाओ कप एम होना भी नहीं चाहिए। तो चाहे वो काराबाओ कप हो चाहे कैपिटल वन कप हो, तो दैट डजेंट मैटर। अपना मैं चैंपियंस लीग का नाम नहीं भूल रहा हूँ राजीव, तो चैंपियंस लीग में हम लोग खेलेंगे। तो ठीक है, मान लेते हैं 6 साल ऑलमोस्ट हो जाएगा दिसंबर में, लेकिन उसके बाद भी अगर तुम लोग मेजर ट्रॉफी नहीं जीत रहे हो, फिर भी तुम लोग अगर आर्टेटा इन स्टिल ट्रस्ट द प्रोसेस वाले फेज में हो, तो दूसरा फैन क्या ही कर सकता है। तो गाइज आप ही बताइए, क्या आप लोग, अगर कोई आर्सेनल फैन हमें देख रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, आप लोग क्या आर्टेटा इन है या आउट है? क्या इस सीजन अगर आर्टेटा का ट्रॉफी नहीं जीतता है तो क्या उसे सैक डिजर्व करता है या नहीं करता है? और बाकी हमें आगे भी सपोर्ट करते रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।